कंपनी का सीईओ अपनी शादी के लिए पत्नी चुनना चाहता था। उसने तय किया कि वह अपनी कंपनी की किसी फीमेल एम्प्लॉय से ही शादी करेगा। ये सुनते ही सभी लड़कियां सज धज कर उसके ऑफिस में पहुंची, लेकिन सीईओ ने किसी का चेहरा तक नहीं देखा। वो बस हर लड़की से हाथ मिलाता रहा। एक एक करके लड़कियां सामने आती गईं, लेकिन हर बार उसके हाथ लाल हो जाते और उसे खुजली होने लगती। फिर भी उसे सही लड़की नहीं मिल रही थी। असल में उसके साथ एक अजीब समस्या थी। जब भी वह किसी लड़की को छूता, उसके पूरे शरीर में भयानक खुजली होने लगती। उसने कई बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, पर कोई इलाज नहीं मिला। फिर एक बूढ़े आदमी ने उसे सच बताया, ये बीमारी नहीं है, तुम्हें किसी ने श्राप दिया है। दुनिया की हर लड़की को छूने पर तुम्हें तकलीफ होगी, सिवाय उस लड़की के जिसने ये श्राप दिया है। ये सुनकर सीईओ गुस्से से भर गया। उसे अचानक 7 साल पहले मिली एक अजनबी लड़की याद आई। उसे यकीन हो गया कि वही लड़की उसे श्राप देने वाली है। उसने कसम खाई कि वह उसे ढूंढ निकालेगा। लेकिन असली सच्चाई ये थी कि उस लड़की ने उसे कभी श्राप नहीं दिया था, बल्कि उस रात के बाद उसकी अपनी सारी जादुई ताकत चली गई थी और वह प्रेग्नेंट हो गई थी। उसने 5 बच्चों को जन्म दिया। बच्चे बहुत शरारती थे। उनके टीचर ने कहा कि इन बच्चों का बाप कौन है, उसे ढूंढो और बच्चों को उसके पास लेकर जाओ। साथ ही टीचर ने उस लड़की को फेंग शुई कंसल्टेंट की नौकरी दिला दी और उसका पहला क्लाइंट वही सीईओ निकला जिससे वो 7 साल पहले मिली थी। दोनों आमने सामने आए, पर किसी ने एक दूसरे को पहचाना नहीं। सीईओ ने उससे कहा, मेरी मदद करो, मुझे उस लड़की को ढूंढना है जिसने मुझे श्राप दिया। लड़की ने अपने जादुई यंत्र से स्कैन किया और बोली, वो लड़की तुम्हारी कंपनी के अंदर ही है। सीईओ ने तुरंत सभी फीमेल एम्प्लॉय को बुला लिया, लेकिन उस लड़की को जरा भी अंदाजा नहीं था कि असल में वो खुद ही सीईओ की तलाश का जवाब है। इधर घर पर 5 बच्चे भी अपने जादू से पिता को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों में से एक को अपने पिता के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली। सबसे छोटी बच्ची अचानक जादू से सीईओ के ऑफिस पहुंच गई। वो सीधे सीईओ से लिपट गई और बोली, डैडी। सीईओ हक्का बक्का रह गया। तभी उसके असिस्टेंट ने धीरे से कहा, सर, ये बच्ची तो आप जैसी दिखती है। सीईओ ने तुरंत आदेश दिया कि इस बच्ची का घर पता करो। वो सीधे उस लड़की के घर पहुंचा, लेकिन दरवाजा बंद था। इतने में मकान मालिक आया और उसे किराए का कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया। तब जाकर सीईओ को सच्चाई समझ आई। वो फेंग शुई कंसल्टेंट जिससे वह मिला था, वही 7 साल पहले की लड़की थी।